आज की क्लास में हम लोग परसेंटेज चैप्टर की बात करेंगे, लेकिन चैप्टर को शुरू करने से पहले हम लोग कुछ बेसिक्स बातें करेंगे जो कि आपके परसेंटेज के सवाल बनाते समय वो सारी बात का इस्तेमाल होते रहता है। ठीक है, जैसे कि आपको पता होगा यहाँ जैसे लिखा है 100%, तो 100% का मान कितना होता है? 100% का मान होता है एक किस लिए होता है कि ये जो परसेंट लगा है, जिस किसी भी संख्या के दाहिने साइड पर परसेंट लगा होता है उसके बटे में 100 होता है। जैसे 100 के दाहिने साइड में परसेंट लगा है तो इसका मतलब है कि ये बटे में 100 लिखा हुआ है। परसेंट का मतलब होता है कि बटे में 100, इसीलिए जब हम इसको काटेंगे तो ये एक बार में कट जाएगा, इसीलिए 100% का मान हमारा जो आया वो आया 1। ठीक है, तो इस तरीके की बात आपको परसेंट के सवाल बनाते समय सारी बात पता होना चाहिए। जैसे अभी आपसे पूछ लिया जाए 4 सही 2/3% का मान कितना होता है, तो इसका मान करने के लिए सॉल्व करने के लिए क्या होगा? 3 चौक 12 और 12 2 कितना होता है? 14/3%। ठीक है, इस तरीके से आप इसको बनाएंगे। अब देखेंगे जैसे आपके सामने यहाँ पे लिखा है 4:5, तो 4:5 को परसेंट में बदलो। ठीक है, तो 4:5 को परसेंट में बदलने से पहले हमें पता यह होना चाहिए कि ये जो अनुपात लगा है इसका मतलब होता है बटा। तो 4:5 को हम लोग कैसे परसेंट में बदलेंगे, चलिए देख लेते हैं। हम लोग लिखेंगे 4 और ये जो अनुपात लगा है इसका मतलब होता है बटा, तो बटा लिखेंगे, और जो अनुपात के बाद वाली संख्या है उसको हर में हम लोग लिखेंगे 5। अब ये इसको परसेंट में बदलने के लिए हम 100% से गुणा करते हैं। ठीक है, 100% से गुणा करते हैं। अब इसको काटेंगे तो कितना बार में कट जाएगा? 20 बार में कट जाएगा। ठीक है, 5 से 100 को काटेंगे 20 बार में कट जाएगा, और जब इसको गुणा करेंगे तो 20 चौक हो जाएगा 80, तो यहाँ पे 80 लिखेंगे, और ये वाला परसेंट बचा हुआ है तो बगल में परसेंट लगा देंगे। ठीक है, जब हमने 4:5 को परसेंट में बदला तो कितना आया हमारा? 80%। ठीक है, यदि आपसे कोई इसी 80% को कह दे आप अनुपात में बदलो, तो आप क्या करेंगे? जैसा कि आप यहाँ पे जान चुके हैं कि जिस भी किसी संख्या के दाहिने साइड में परसेंट लगा होता है उसी के बटे में 100 होता है, तो आप इस 80% को 80/100 लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि परसेंट का मतलब बटे में 100 होता है। अब इसको आप 1 जीरो से 1 जीरो काट देंगे। अब इसको काटेंगे तो 8 का आधा होता है 4, और 5 का आधा होता है 10 का आधा होता है 5। ठीक है, अब आपको पता है कि जिस तरीके से हमने 4:5 को 4/5 लिखा था, उसी तरीके हम लोग 4/5 को 4:5 भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो आपने देखा कि जब हमने 4:5 को परसेंट में बदला तो 80% आया, और दोबारा इसी 80% को जब हमने फिर से अनुपात में बदला तो 4:5 वापस फिर से आ गया। ठीक है, जैसे आपसे कह दिया जाए कि 4/10 को आप परसेंट में बदलो, तो 4/10 को प्रतिशत में बदलने के लिए या परसेंट में बदलने के लिए आपको हमेशा 100% मीन्स 100% से गुणा करना होता है। आप इसको काटेंगे तो 10 दहम में 100 हो जाएगा। जब इसको इससे गुणा करेंगे तो 10 चौक होता है 40, और ये परसेंट बगल में लगा है इसलिए हमने बगल में परसेंट लगा दिया। तो जब हमने 4/10 को प्रतिशत में बदला तो कितना आया? 40%। तो प्रतिशत के सवाल को बनाने से पहले इस तरीके के कुछ बेसिक बातें आपको जरूर से जरूर पता होना चाहिए, जैसा कि हमने आज की क्लास में डिस्कस किया। ठीक है, तो अब एक सवाल जैसे आपसे पूछ लिया जाए कि जैसे आपसे पूछ लिया जाए कि 500 का 20% कितना होगा, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? यहाँ पे लिखेंगे 500। ठीक है, का मतलब होता है गुणा, 20% का मतलब होता है 20/100। जैसा कि आप जान चुके हैं कि परसेंट जिस भी किसी संख्या के बगल में लगा होता है मीन्स दाहिने साइड में लगा होता है उसी के बटे में 100 होता है। ठीक है, अब इसको 2 जीरो से आप ये 2 जीरो काट देंगे। अब क्या करेंगे कि 20 से 5 में गुणा करेंगे तो 20 पंचे हो जाएगा 100। ठीक है, जब हमने 500 का 20% निकाला तो कितना आया? हमारा आंसर 100 आया। तो इस तरीके के बेसिक बात परसेंटेज में आपको जरूर से जरूर पता होना चाहिए। जो तो सवाल कुछ इस तरीके है, जैसे आपसे सवाल पूछ लिया जाए कि 5/10 का
कितना प्रतिशत होगा, कितना प्रतिशत होगा। ये था एकदम बेसिक सवाल, इसको आपको सॉल्व करना है। इस सवाल को सॉल्व करने से पहले आपको एक बात जरूर पता होना चाहिए कि यहाँ पे जैसे आप लिखा है, आपके सामने लिखा है 100%। 100% मीन्स 100% लिखा है। 100% का मान 1 होता है। 100% का मान 1 किस तरीके होता है, ये जो परसेंट लगा है, परसेंट जिस भी किसी संख्या के दाहिने साइड में लिखा होता है उसका मतलब होता है इसी के नीचे 100, मीन्स इसी के बटे में 100। जैसे 100% लिखा है तो आप 100% को ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। आपको पता है कि ये परसेंट का मतलब होता है इसी संख्या के बटे में 100, इसीलिए हमने इस वाली संख्या के बटे में 100 लिखा। आप 2 जीरो से 2 जीरो काटेंगे कितना हो जाएगा 1, ठीक है। 1/1 होगा, लेकिन बटे में कभी हम लोग 1 लिखते नहीं है, इसीलिए यहाँ पे हमने 1 लिख दिया। अब आपको पता हो गया कि 100% का मान 1 किस तरीके होता है, ठीक है। और एक बात आपको यहाँ पता होना चाहिए कि किसी भी भिन्न, जैसे 2/5 है, ये एक भिन्न है, साधारण भिन्न है, ठीक है। साधारण भिन्न को परसेंट में बदलने के लिए हमेशा हम 100% से गुणा करते हैं। जैसे ये एक साधारण भिन्न है, अगर कह दिया जाए कि आप इसको परसेंट में बदलो तो आप इस भिन्न को 100% से गुणा कर देंगे, यह हमारा परसेंट में बदल जाएगा। आप इसको काटेंगे, 5 से काटेंगे तो कट जाएगा 20 बार में, और इसको 2 से जब 20 में गुणा करेंगे तो हो जाएगा 20 दूनी 40, ठीक है। और ये परसेंट बगल में लगा है तो इसको हम बगल में लगा देंगे, ठीक है। जब हमने 2/5 को परसेंट में बदला तो कितना परसेंट आया, 40%। तो ये इतनी बातें आपको जरूर से जरूर पता होना चाहिए। आइए अब आते हैं सीधा सवाल पे। सवाल का कहना है कि 5/10 का कितना प्रतिशत होगा, ठीक है। तो इसमें क्या इसके बारे में पूछ रहा है, 5 के बारे में पूछ रहा है। कह रहा है कि 5 जो है 10 का कितना प्रतिशत होगा। तो इसको प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करेंगे, 5 को ऊपर लिखेंगे, जिसके बारे में पूछेगा उसको ऊपर और जिसके रिस्पेक्ट में पूछेगा उसको नीचे। तो किसके बारे में पूछ रहा है, पूछ रहा है कि 5/10 का कितना प्रतिशत होगा, इसलिए हमने 5 को ऊपर लिखा और 10 को हम नीचे लिखेंगे। अब ये बन गया एक साधारण भिन्न। आपको पता है कि किसी भी साधारण भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए हम 100% से गुणा करते हैं, ठीक है। 100% से गुणा करते हैं। अब आप इसको काटेंगे, 10 दहम में 100, ठीक है। अब इस 10 को 5 में गुणा करेंगे तो हो जाएगा 10×5 = 50। बगल में परसेंट लगा है तो इसलिए हम परसेंट लगा देंगे। अब आपका आंसर आ गया कि 5/10 का कितना प्रतिशत होगा, तो 5/10 का 50% होगा, ठीक है। एक दूसरा सवाल आपके सामने यहाँ पे नोट डाउन करते हैं। जैसे आपसे पूछ लिया जाए कि 5 से कितना प्रतिशत कम है, ठीक है। सवाल है कि 4/5 से कितना प्रतिशत कम है। तो आप इसको सॉल्व करने से पहले देखेंगे रियल में 4/5 से कितना कम है। जो 4 रियल में कितना कम है, 5 से 1 कम है, ठीक है। देख सकते हैं यहाँ पे कि 4/5 से कितना प्रतिशत कम है, तो रियली में 4/5 से कितना कम है, 1 कम है, ठीक है। किससे कम है, 5 से, तो 5 को नीचे लिखेंगे। अब ये बन गया साधारण भिन्न। इस साधारण भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए आप 100% से गुणा कर देंगे, ठीक है। जब आप इसको काटेंगे तो कट जाएगा 20 बार में। अब इस 20 को 1 में गुणा करेंगे तो हो जाएगा 20 1 कम 20 होता है। तो 4/5 से कितना प्रतिशत कम है, तो 4/5 से 20% कम है। रियल में तो 1 कम है, लेकिन जब हमने प्रतिशत में देखा तो ये 20% कम है, ठीक है। एक सवाल आपके सामने यहाँ पे और नोट डाउन करते हैं। सवाल नंबर 3 यहाँ पे देखेंगे। सवाल नंबर 3 यहाँ पे है। यहाँ पे सवाल का कहना है कि 5/4 से कितना प्रतिशत ज्यादा है, ठीक है। अब आप रियल में देखेंगे कि 5/4 से कितना प्रतिशत ज्यादा है। रियल में कितना ज्यादा है, 5/4 से, तो 1 ज्यादा है। किससे ज्यादा है, इस 4 से ज्यादा, तो 4 को नीचे लिखेंगे और इसको प्रतिशत में बदलने के लिए हम 100% से गुणा कर देंगे, ठीक है। अब इसको काटेंगे तो कितने बार में कट जाएगा, 25 बार में कट जाएगा।
25 को 1 से गुणा करेंगे तो 25 ही रह जाएगा, क्योंकि 25 से कम 25 होता है, और बगल में प्रतिशत लिखा है तो इसको लिख देंगे। तो इसका आंसर बन गया 25%। सवाल एक बार फिर से देखेंगे, 5 4 से कितना प्रतिशत ज्यादा है। रियल में जो 5 ज्यादा है 4 से, 1 ज्यादा है, ठीक। किससे ज्यादा है तो 4 से ज्यादा, इसलिए जो ज्यादा है उसको हमने ऊपर लिखा, और किससे ज्यादा है 4 से ज्यादा है तो 4 को नीचे लिखा, और प्रतिशत में बदलने के लिए 100% से गुणा कर दिया तो आ गया हमारा 25%। तो ये था परसेंटेज से रिलेटेड बिल्कुल बेसिक सवाल जो कि आपको जरूर से जरूर पता होना चाहिए। तो इसी तरीके के बेसिक सवाल आपको पता होना चाहिए, तभी आप बड़ा से बड़ा सवाल को बना पाएंगे। और चलिए शुरू करते हैं हम लोग आज की क्लास को। उसमें कुछ हम लोग सवाल की बात करेंगे जो कि बेसिक सवाल से रिलेटेड होंगे, ठीक है। तो जैसे सवाल नंबर पहला आपसे कह दिया जाए कि 500 का 30% कितना होगा। इस तरीके के सवाल आप बिल्कुल आसानी तरीके से बना पाते हैं, ठीक है। जैसे इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, 500 लिखेंगे, का मतलब होता है गुणा 30%, 30% ऐसे होता है, 30% ऐसे, ठीक है। आपको पता है कि प्रतिशत जिस किसी संख्या के दाहिने साइड में लगी होती है उसी के बटे में 100 होता है, ठीक है। तो यहाँ प्रतिशत ना लगा के इसको हम बटे में 100 लगाएंगे, ठीक है। अब इस 2 जीरो से इस 2 जीरो को काट देंगे। अब इस 5 से 30 में गुणा करेंगे तो 3 पच्चे हो जाएगा 15 मीन्स 150, ठीक है। 500 का 30% कितना होगा, तो 500 का 30% होगा 150 मीन्स 150, ठीक है। इस तरीके का जब सवाल आपको मिलता है तो आप बहुत ही कम समय में तुरंत झट से बना देते हैं। लेकिन आज हम थोड़ा सा डिफरेंट सवाल की बात करेंगे। वो कैसे होगा, जैसे सवाल है कि 500 का कितना प्रतिशत 115 होगा। जैसे यहाँ पे है, यहाँ पे देखते हैं 500 का कितना प्रतिशत 115 होगा। अब आप इस सवाल को कैसे बनाएंगे, ठीक है। 500 का कितना प्रतिशत 115 होगा। इस तरीके का सवाल का जो लिखने का मेथड है, जो लिखने का तरीका है, आप उसको लिखना सीख जाएंगे, मीन्स सेट करना सीख जाएंगे, तो इस तरीके का सवाल आप बहुत ही कम समय में बना पाएंगे। तो चलिए इसको हम लोग कैसे लिखते हैं उसको देख लेंगे। इसको सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, इसका जो सोल्यूशन है 500 का कितना प्रतिशत 115 होगा। तो आप लिखेंगे यहाँ पे 500 का मतलब होता है गुणा, तो यहाँ गुणा लिखेंगे। 500 का कितना प्रतिशत, हमें नहीं पता कितना प्रतिशत, तो आप यहाँ लिखेंगे 500 का x प्रतिशत 115 होगा, ठीक है। कितना प्रतिशत, x प्रतिशत 115 होगा। इस तरीके से आप इसको सेट करेंगे। 500 का x प्रतिशत 115 होगा। अब आपको पता है कि प्रतिशत का मतलब होता है कि जिस भी संख्या के दाहिने साइड लिखी होती है उसी के बटे में 100 होता है। तो आप इसको ऐसे लिखेंगे 500 x बटा 100 बराबर 115। अब आपको पता है कि जब भी बराबर के इस साइड संख्या होती है उस साइड संख्या होती है तो क्या करते हैं हम लोग, क्रॉस गुणा करते हैं। किसी भी संख्या के नीचे कुछ नहीं होता तो उसके बटे में 1 होता है, ठीक है। अब आप इसको गुणा करेंगे, इसमें आप इसको यहाँ से काट भी सकते हैं। ऐसे देखिए, इस 2 जीरो से इस 2 जीरो काट देंगे, ठीक है। जब इस 2 जीरो को आपने काटा, अब क्या करेंगे, इस 115 से इधर गुणा करेंगे और इस 5x से इधर गुणा करेंगे, ठीक है। क्या हो जाएगा, यहाँ पे 5x इधर आ जाएगा बराबर 115 हो जाएगा, ठीक है। जब आपको पता है कि कोई संख्या बराबर की इधर होती है और गुणे में होती है, जब बराबर के उधर ले जाते हैं तो ये भाग में चली जाती है। तो x को हम इधर छोड़ेंगे और 5 को इधर ले जाएंगे, 115 बटे 5, क्योंकि ये भाग में चला जाता है। अब इसको काटेंगे, 5 दूनी 10, 5 तेई 15, ठीक है। तो x से बराबर हमारा आ गया 23। तो इसका जो आंसर आ गया वो आ गया 23। इस तरीके से आप सवाल को बना पाएंगे, ठीक है।
तो ये वाला सवाल आप इस तरीके से बनाएंगे। तो अब उम्मीद करता हूँ कि इस तरीके का सवाल भी आप बना सकते हैं। चलिए अभी एक सवाल और यहाँ पे हम लोग लेते हैं। सवाल का कहना है कि एक संख्या है, यहाँ पे सवाल नोट कर लेते हैं। एक संख्या का 33 सही 1/3% 100 हो तो मूल संख्या क्या होगा। सवाल यहाँ पे है, एक संख्या का 33 सही 1/30% 30% 100 है। 100 हो तो मूल संख्या क्या होगा। 100 हो तो मूल संख्या क्या होगी। ये वाला जो सवाल है कम से कम 15 बार रेलवे के एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो इसलिए छोटे छोटे सवाल आपको जरूर से जरूर पता होना चाहिए। ठीक है, तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। सवाल का कहना कि एक संख्या का 33 सही 1/3% 100 हो तो मूल संख्या क्या होगा। ठीक है, तो इस तरीके के सवाल को सॉल्व करने के लिए एक संख्या क्या है, हमें एक संख्या नहीं पता, तो एक संख्या हम लोग मान लेते हैं यहाँ पे सोल्यूशन करने के लिए। एक संख्या x है। अब कह रहा है एक संख्या का 33 सही 1/3% हो, ये हमने मान लिया x, ये जो एक संख्या है तो नहीं पता तो हमने x मान लिया। x का मतलब होता है गुणा, इसलिए हमने यहाँ पे गुणा किया। अब क्या कर रहा है 33 सही 1/3% 100 हो। 33 सही 1/3% को हम लोग क्या लिखेंगे, 33 को जब 3 में गुणा करेंगे तो हो जाएगा 99 और 100, 100/3 लिखेंगे। ठीक है, 100/3 लिखेंगे। प्रतिशत का मतलब होता है बटे में 100, तो आप यहाँ पे प्रतिशत लगा के आप यहाँ पे बटे में 100 लिख सकते हैं। अब क्या कह रहा है 33 सही 1/3% 100 हो, तो यहाँ पे बराबर में 100 लिखेंगे। तो मूल संख्या क्या होगी। अब आप क्या करेंगे, इस वाले 100 से इस वाले 100 को काट देंगे। ठीक है, अब इसको क्रॉस में गुणा कर देंगे इधर से, क्योंकि जब आपको पता है यहाँ कुछ नहीं तो बटे में 1 है, तो जब बराबर की इधर अंश और हर के रूप में लिखा होगा, इधर भी अंश और हर के रूप में लिखा होता है, तो हम क्रॉस में गुणा करते हैं ऐसे और ऐसे। इस 3 को 100 में गुणा करेंगे तो हो जाएगा 300। ठीक है, अब इधर वाले 1 से इस वाले 1 से इधर गुणा करेंगे तो इधर हो जाएगा x, क्योंकि x से 1 में गुणा करेंगे तो x ही हो जाएगा, इसलिए जो मूल संख्या हमारी होगी वो होगी 3। तो इस तरीके का भी सवाल आपको पता होना चाहिए। आपको सभी छोटे से छोटे सवाल से शुरू करना चाहिए और बड़े से बड़े सवाल तक जाना चाहिए। इसलिए पहले हम लोग पहली क्लास में हम लोग बिल्कुल छोटे सवाल की बात की थी, बिल्कुल बेसिक सवाल की बात की थी। अब हम लोग धीरे धीरे थोड़ा बड़े सवाल की बात करेंगे। ठीक है, तो सवाल है कि ए की आय बी की आय से 20% अधिक हो तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है। इस तरीके का सवाल बनाने के लिए आपको यहाँ पे ये देखना होता है कि सबसे पहले सवाल में अधिक दिया कि कमी दिया, तो यहाँ पे दिया है अधिक। ठीक है, ए की आय बी की आय से 20% अधिक, आपको यहाँ पे नोटिस करना होता है। इस तरीके का सवाल बनाने के लिए आपको क्या करना है, ये जो 20 लिखा है ऐसे ही 20 नोट डाउन करना है। उसके बाद इस 20 में 100 अपने से जोड़ देना है। 100 अपने से जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको प्रतिशत में बदलने के लिए आपको 100% से गुणा करना पड़ता है। ठीक है, अब आप इसको काटेंगे, 1 0 से 1 0 काट देंगे। 12 का आधा होता है 6 और 100 का आधा होता है 50। ठीक है, 12 का आधा होता है 6, 100 का आधा होता है 50। एक बार और आप काट सकते हैं, ये 2 1 कम 2, 2 3 6। अब आप यहाँ पे आ गया 50/3, 50/3% आपका आंसर है। ठीक है, अगर आप इसको मिश्रित भिन्न में बनाना चाहते हैं तो आप मिश्रित भिन्न में बना सकते हैं। ठीक है, 50/3% को अगर हम लोग मिश्रित भिन्न बनाएंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं इस 3 से 50 में अगर भाग देंगे तो क्या है 3 1 कम 3, इधर आ जाएगा 2, इधर उतारेंगे 0, 3 6 18। ठीक है, ये हो गया। तो जब आप इसको मिश्रित भिन्न में बदलेंगे तो क्या करेंगे, जो इधर वाली संख्या होती है, जो इधर वाली संख्या होती है आप उसको ऐसे लिखते हैं, जो नीचे शेष बचता है आप उसको ऊपर लिखते हैं, जो इधर
लेफ्ट वाली संख्या होती है उसको हम लोग नीचे लिखते हैं, प्रतिशत के लिए प्रतिशत में लिखते हैं। ठीक है, तो आप इस तरीके का सवाल ऐसे बनाएंगे। ठीक है, इसका आंसर कितना आया, 16 सही 2/3%। यहाँ भी आंसर सही है बट ऑप्शन में ये नहीं रहेगा तो आपको ये देखना पड़ेगा। ठीक है, ये मैंने इसलिए बताया कि आपको कंफर्म हो जाए कि सही में क्या लिखते हैं, ऊपर क्या लिखते हैं, नीचे क्या लिखते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया कि जो राइट वाली संख्या होती है उसको हम लोग सही में लिखते हैं, जो नीचे शेषफल बचता है उसको हम लोग ऊपर लिखते हैं, जिससे हम लोग भाग देते हैं उसको हम लोग नीचे लिखते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको बना पाएंगे। अब आपको यहाँ पे क्लियर कर दें कि हमने 20/120 क्यों लिखा। तो इसके लिए फार्मूला होता है इस सवाल को बनाने के लिए, x/100 प्लस x गुणे 100%। ठीक है, तो यही चीज हमने लिखा। देखिए यहाँ पे x का मतलब होता है 20, इसलिए हमने यहाँ पे 20 लिखा। और x 120 कैसे लिखा, ये 100 में जब हम लोग 20 जोड़ेंगे तो 120 हो जाएगा, क्योंकि x का मतलब होता है 20 और ये 100%, तो परसेंट में बदलने के लिए हम लोग 100% से गुणा करते हैं, इसीलिए हमने यहाँ पे 100% से गुणा किया था। तो ये फार्मूला में हमने इसको रखा था। ठीक है, इसी सवाल में अगर आपसे पूछ लिया जाए कि यहाँ पे कमी ए की आय बी की आय से 20% कम है। ठीक है, अभी तक अधिक पूछ रहा था, 20% कम है, तो बी की आय ए की आय से कितने % अधिक होगी, यहाँ पे हो जाएगा अधिक। ठीक है, तो मैंने आपसे बताया क्या, इस सवाल को सॉल्व करने के लिए आपको यहाँ पे नोटिस करना होता है कि अधिक पूछ रहा है कि कम ही पूछ रहा है। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि ए की आय बी की आय से 20% कम है। ठीक है, 20% कम है, तो इसको बनाने के लिए क्या करेंगे, आपको 20 यहाँ पे लिखना है। 20% कम है तो मतलब 100 में अगर 20 कम कर देंगे तो हो जाएगा 80। ठीक है, अब आपको पता है कि प्रतिशत में बदलने के लिए हम हमेशा 100% से गुणा करते हैं। अब एक जीरो काटेंगे, इसको 2 से काटेंगे तो ये 4 बार में कट जाएगा, क्योंकि 2 चौके उड़ता है 8। अब इस 4 को काटेंगे तो ये 25 बार में कट जाएगा। ये परसेंट बगल में लिखा है तो आप इसको परसेंट बगल में लगा देंगे। इस तरीके से आप सवाल को बना पाएंगे। तो इस सवाल को 2 तरीके से आपसे एग्जाम में पूछता है, यहाँ पे एक बार अधिक पूछेगा, एक बार कमी पूछेगा। जब आपको यहाँ पे अधिक होगा तो आप ये वाला फार्मूला लगाएंगे, अगर यहाँ पे कमी होगा तो आप ये वाला फार्मूला लगाएंगे। ठीक है, ये फार्मूला था अधिक के लिए। कमी के लिए क्या करेंगे, x लिखेंगे और 100 माइनस x, यहाँ पे प्लस था, जब यहाँ पे अधिक होता है तो यहाँ पे प्लस लगाते हैं, और यहाँ पे कम था तो इसलिए हमने यहाँ पे माइनस लगाया। परसेंट के लिए हम 100% से गुणा करते हैं। तो इस दोनों फार्मूले से आप बना पाएंगे। पहले वाले फार्मूले में ये वाला सवाल बना और दूसरे वाले फार्मूले में ये वाला सवाल बना, इस तरीके से आप बना पाएंगे। ठीक है, तो बस उम्मीद करता हूँ कि ये परसेंटेज से रिलेटेड आपको सवाल बहुत अच्छे तरीके से समझ आया होगा। आज की क्लास में हम लोग बस इतना ही बात करेंगे, फिर मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर।